Question number three. Question number three is very nice question. Okay, question number three. So let me use different colors to understand the question to make you aware about question number three. You are supposed to keep your video on. 2 मिनट है, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा ड्रॉ करने में, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो नाउ यू कैन सी दिस सर्कल विच इज गिवन इन फिगर नंबर 3. ओके, देखो एक्चुअली मुझे कलर के हिसाब से ड्रॉ करना था एक्चुअली, बट रह गया. ठीक है, अभी कोई नहीं. अभी देखो यहाँ पे आपको जो कलर मार्क किया ना, यहाँ पे कौन सा कलर मार्क किया इन लोगों ने? वाइट, इन दोनों के बीच में. फिर यहाँ पे जो कलर मार्क किया है वो ब्लैक है. आप लोग देखना है यहाँ पे फिगर में, देखना समझ में आएगा. फिर यहाँ पे कलर जो मार्क किया है वो है ब्लू, ब्लू कलर. यहाँ पे रेड कलर मार्क किया है. और यहाँ पे बीच में अंदर, एकदम अंदर कौन सा कलर है? गोल्ड कलर है. कौन सा कलर है? गोल्ड. ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ नहीं कर सकता एग्जैक्टली गोल्ड जैसा कुछ कलर है. बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जस्ट लिखूंगा तो भी चला जाएगा. वैसे गोल्ड कलर है. ठीक है, यहाँ पे ऐसा आपको दिमाग में रखना है. ओके, अभी समझना. अभी देखो क्वेश्चन वापस पढ़ो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से. देखो क्या लिखा है? गिवन फिगर डिपिक्ट एन आर्करी टारगेट मार्क्ड विथ 5 स्कोरिंग एरिया. आपने देखा है वो ऐसे ओलंपिक में गेम होती है ऐसी, ऐसे आर्करी, ऐसे निशान मारने का. ठीक है, किसी में आपको मालूम होगा यहाँ पे लगे, ऐसे सेंटर में लगे, जहाँ पे गोल्ड कलर है ना सेंटर में, वहां पे यदि लगता है तो पूरे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं. मान लो कि वहां पे आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, 50 पॉइंट्स. फिर ऐसा होता है रेड पे लगे तो कुछ 40 पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ होता है. फिर ब्लू में लगे तो मान लो कि 10 पॉइंट, ब्लैक सॉरी 30 पॉइंट, ब्लैक में लगे तो 20 पॉइंट, और व्हाइट पे लगे तो 10 पॉइंट, और इसके बाहर लगे तो ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, ओके, तो ऐसा होता है. बराबर, ऐसा आपने देखा होगा. अभी देखो क्या लिखा है, समझना ध्यान से. और देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, अभी इस साल का मुझे पता नहीं, बट कहीं कहीं बार ये लोग क्या करते हैं मालूम है? बहुत स्मार्ट है ये लोग. ये जो है ना चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें से, और चैप्टर जो आपका है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन को लिंक करके पूछते हैं. लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्टली प्रोबेबिलिटी चैप्टर करते हैं, जिसको पास होना है उनकी बात करता हूँ, और वो सोचते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल मुझे करना नहीं है, और सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी के सारे सम कर दिए, चलो 4 मार्क्स तो इसमें आ जाएंगे. और ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं. ये लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, बट क्वेश्चन कौन से बेस पे होता है? ये चैप्टर के बेस से होता है. तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर स्टूडेंट्स की कैलकुलेशंस में. बराबर, तो ये सब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. बराबर, तो चलो देखते हैं, अभी इसका मतलब समझते हैं. ये मैं इरेज कर देता हूँ. देखो क्वेश्चन पढ़ना, फिर से क्वेश्चन पढ़ना. देखो, द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर. तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये जो गोल्ड है ना उसका डायमीटर, ये वाला डायमीटर यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा, उसको मैं लिख रहा हूँ डायमीटर.
किसका डायमीटर? गोल्ड, गोल्ड मतलब जी कितना है? 21 सेंटीमीटर। आपको मालूम है मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? नॉर्मली रेडियस की जरूरत पड़ेगी ना, तो रेडियस कितना होगा गोल्ड का? यहाँ पर लिख रहा हूँ, यही है मेरा गिवन डेटा, गिवन डेटा। तो रेडियस कितनी होगी? डायमीटर से आधी होगी, मतलब कि 21 से आधी होगी, एग्री और नॉट? तो कितनी होगी? 10.5 सेंटीमीटर की रेडियस, या तो फिर ये भी चलेगा, इतना रेडियस होगी मेरी गोल्ड सेक्शन की। बोलो एग्री और नॉट? अभी देखो आगे, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब कि देखो ये जो बैंड है ना, यहाँ से ये बैंड, ये बैंड, ये भी आपका 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड, ये भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और ये भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड, वाइड। ठीक है, ऐसा है। समझ में आया? ये वाला फंडा समझ में आया? ओके। अभी इसके ऊपर से देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना। ये जो है ना, ये वाला रेड पट्टा है, ये वाला रेड पट्टा है, ठीक है? तो ये मतलब ये पूरा पट्टा यहाँ पे होगा ना, ये वाला रेड पट्टा होगा, बराबर? एक ही सेकेंड, ये जो पट्टा होगा वो कौन सा होगा? रेड वाला पट्टा होगा यहाँ पे ये, ठीक है? तो रेड वाले पट्टे की जो बाउंड्री जहाँ पे एंड हो रही है, मतलब कि ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बाउंड्री जहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी होगी? तो मैं लिख रहा हूँ कि रेडियस बराबर किसकी रेडियस? रेड की रेडियस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो गोल्ड की रेडियस थी मेरे पास, उसमें उसमें थिकनेस जो है ना, थिकनेस देखो, आप सोचो समझो, थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी मुझे। ये थिकनेस थी, याद करो, मैंने बोला आपको ये थिकनेस थी, 10.5 थिकनेस दिया है मुझे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थिकनेस कितनी दी है। कोई भी आप पट्टा ले लो, ये वाला पट्टा यहाँ से ये, या ये आप कोई भी ले लो, इसकी जो थिकनेस है ना, मतलब वाइडनेस, थिकनेस भी बोल सकते हैं, या तो फिर वाइडनेस बोलो, वाइडनेस, WIDNESS, वाइडनेस, वाइडनेस। तो मैं उसको W बोलता हूँ। W कितना है मेरा? कितना है W? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? थिकनेस की जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड वाइडनेस। कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं? वाइड। कितना वाइड है? वाइडनेस। तो देखो रेडियस कितने की है? रेडियस आपको मिली ना, ये वाली मिली, 10.5 की रेडियस मिली, और वाइडनेस भी उतने की है। तो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस किसकी? RR, मतलब रेडियस ऑफ, जहाँ पे रेड सेक्शन खत्म होता है, यहाँ पे होता है ना रेड सेक्शन खत्म, उसके बाद वही चीज फॉलो करनी है। और आगे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? रेडियस, जहाँ पे ये देखो ये वाला ब्लू कलर, मतलब ये वाला ब्लू सेक्शन है, आप समझो बात को, यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला। तो रेडियस जहाँ पे ब्लू कलर खत्म होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो RR था उसमें और एक थिक आपको वाइडनेस ऐड करनी पड़ेगी, WIDTH, विथ, विथ ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे भी विथ लिखता हूँ, RG प्लस विथ, वाइडनेस की जगह पे विथ बेटर रहेगा, ठीक है? विथ, तो ये ऐड करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कितनी रेडियस है? 21, उसमें और 10.5 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर? RB, बराबर, जहाँ पे ब्लू खत्म होता है। उसके बाद कौन सा खत्म होता है? उसके बाद ब्लैक खत्म होता है, ब्लैक, यहाँ तक देखो, यहाँ पे ब्लैक खत्म होता है, ठीक है? ऐसा कुछ यहाँ पे ब्लैक खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो वहां पे लिखूं मैं यदि ब्लैक वाले पे, तो क्या लिखेंगे? R ब्लैक, ठीक है? यहाँ पे मैंने ब्लू लिखा है, ब्लू, ये ब्लैक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो हमने रेडियस ऑफ ब्लू क्या किया था ना, उसमें और विथ ऐड करनी पड़ेगी, बराबर? मतलब कि 30.5 में और 10.5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर? और लास्ट में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कौन सा लास्ट में, कौन सा कलर देखो आप, व्हाइट कलर है, बराबर? तो व्हाइट, तो व्हाइट से लिखूंगा मैं, ठीक है? तो यहाँ लिखूंगा मैं R, जहाँ पे व्हाइट खत्म होता है, क्या होगा उसके लिए? तो जहाँ पे ब्लैक खत्म होता है ना, उसकी रेडियस में मुझे और विथ ऐड करनी पड़ेगी। देखो आप, देखो दिमाग लगाओ फिगर के ऊपर से, ब्लैक यहाँ पे खत्म होता है, ये वाला ब्लैक यहाँ पे खत्म होता है ब्लैक, उस पर और ये थिकनेस ऐड कर दूंगा, तो मुझे पूरे व्हाइट की रेडियस मिल जाएगी, बराबर? तो 42 में 10.5 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर?
ओके समझना अभी। तो कीप योर वीडियो ऑन। तो समझ में आया यहाँ तक समझ में आया। अभी आगे देखो, अभी देखो क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। सबका एरिया फाइंड करना है आपको, सबका एरिया फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको सबका एरिया फाइंड करना है, बराबर। तो देखो पहले कौन से एरिया का फाइंड करेंगे, ये अंदर वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है, कौन सा कलर का है, ये वाला एरिया कौन सा कलर का है, याद करो, गोल्ड कलर का है ना, ये वाला गोल्ड कलर का है, गोल्ड, याद करो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ रीजन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझना, एरिया ऑफ रीजन विथ गोल्डन कलर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा पाई आर का स्क्वायर, किसकी रेडियस यहाँ पे आएगी, गोल्ड कलर की रेडियस आएगी, पाई की वैल्यू दी है 22/7, बराबर। फिर देखो गोल्ड की रेडियस देखो कितनी है, गोल्ड की रेडियस देखो आप यहाँ पे 21/2 है ना, तो यहाँ लिख दो 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो 2 बार आएगा, 7 3 था 21, 2 11 सा, बराबर, 11 3 सा 33 इंटू 21 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट ये मल्टीप्लाई करो, इसको पूरा कट करने की जरूरत नहीं है, और ये मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए। 33 इंटू 21 कितना होगा, 33 इंटू 21 बोलो, तो आप में से कोई बोलो कितना होगा। और देखो कई लोग तो है ना, मतलब इतने भयानक है ना, मालूम है कि अभी मैथ्स 693। नहीं 2 मिनट, कई लोग तो इतने भयानक है कि मालूम है कि अभी मैथ्स कर रहे हैं हम, फिर भी जैसे कि मेरी शादी में आए हो ना, ऐसे मतलब मस्त बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हाथ में नोट पेन होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग ऐसे कुछ करते होने होने चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे एक बस सिर्फ बैंड वालों की कमी है बस, बाकी तो आप ऐसे लग रहे हो कई बार तो दुआ ऐसे आराम से ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे मस्त ऐसे, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो आप बैठे बैठे। यू शुड डू दिस ऑल थिंग। यदि आप पैरेलली कर रहे हो या कुछ ना कुछ लिख रहे हो तो आपका कितना काम भी हो जाएगा। मैथ्स थोड़ी सुन के थोड़ी कर सकते हैं, मैथ्स आपको लिखना पड़ेगा ना साथ में, मैथ्स तो स्टोरी थोड़ी ऐसा स्टोरी है ये। वीडियो ऑन रखो अपने अपने सब के सब। मतलब भी कॉमन सेंस नहीं है यार। 33 इंटू 21 कितना होगा, 33 कितना होगा, 693 कितना होगा, 693, तो यहाँ पे आएगा 693 डिवाइड बाई 2, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एरिया। एरिया किसका एरिया, गोल्ड कलर का एरिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया। ओके अभी अभी आगे बढ़ते, देखो गोल्ड के बाद कौन सा कलर, देखो यहाँ पे आप रेड कलर है ना, यहाँ पे पूरे में रेड कलर है ना। अभी आप खुद दिमाग लगाओ, देखो मान लो कि मेरे पास ऐसा एक सर्कल है, बराबर, और उसके अंदर ऐसा सर्कल है, ठीक है, मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे ये जो बड़ा रेडियस वाला जो एरिया है ना, मतलब कि पूरा वो एरिया में से ये छोटा एरिया माइनस कर दो, तो आपको बाकी का एरिया मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि ये जो पूरा बड़ा एरिया है ना, पूरे का एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, उसमें से ये छोटा एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया, तो आपको बाकी का रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक है, और वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। चलो करे तो फिर देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ देखना, ये फिगर आप लोग दिमाग में रखो, ये वाली फिगर, बराबर। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एरिया एरिया मार्क्ड विथ एरिया, एक मिनट, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन विथ रेड कलर, बराबर, इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू मुझे करना पड़ेगा, एक सेकंड, लिखेंगे कैसे इसको, नहीं इसमें लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको समझ में आ गया लॉजिक।
तो सीधा ही लिख दो। देखो एरिया ऑफ रीजन विथ रेड कलर, तो क्या करेंगे आप, या क्या लिखूं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई, फिर रेडियस किसके, कौन से कलर की रेडियस, रेडियस ऑफ रेड का स्क्वायर, उसमें से माइनस करूंगा मैं क्या, पाई रेडियस, कौन से कलर की रेडियस, गोल्ड कलर की रेडियस का स्क्वायर। देखो समझ में आया कि नहीं आया ये, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, हाँ आया कि नहीं आया समझ में। करो आगे वैल्यू पुटअप करो, सब वैल्यू पुटअप करो और देखो आंसर कितना आ रहा है। ऐसे करके सारे के सारे एरिया फाइंड करने हैं। चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ पाई कॉमन ले रहा हूँ पहले, अंदर क्या बचेगा, आर आर का स्क्वायर माइनस आर जी का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ रेड, रेड की रेडियस मालूम है कितनी थी आपको, देखो ऊपर हमने फाइंड किया था 21, देखो दिख रहा है आपको 21 दिख रही है, तो 21 यहाँ पे आएगा, तो 21 का स्क्वायर और इसकी रेडियस कितनी थी 10.5, याद करो बराबर कि नहीं, 10.5 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक स्मार्टनेस यूज करेंगे, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट अदर ब्रैकेट ए प्लस बी, तो 22/7, तो यहाँ पे 21 माइनस 10.5 इन वन ब्रैकेट अदर ब्रैकेट 21 प्लस 10.5 बराबर। चलो इसको सॉल्व करो, 22/7, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10.5 आएगा, इसमें से इसको ऐड करो कितना आएगा, 31.5 आएगा। इसको सॉल्व करना है आपको अभी, तो 22/7 इंटू 105/10 इंटू 315/10, कट करो ये 7 को, 7 1 35 मतलब कुछ 15 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 11 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कट करो कितना होगा, यहाँ पे 5 से कट करो तो 5 2 10 यहाँ पे आएगा, और 5 6 और 1 5 मतलब कि 3। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ बोलो। अभी देखो क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 3 बचा ना, तो 11 3 33 होता है, इंटू ये बचा 63 डिवाइड बाई क्या होगा 2, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर। इसको सॉल्व करो आप, ऊपर वाले को सॉल्व करो, मेरे को बताओ कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आंसर भले ही आपको पीछे डेसिमल में आंसर दिया हो, हम लोग आंसर डेसिमल में लिखेंगे नहीं, हम लोग p/q फॉर्म में आंसर लिखेंगे और वो आंसर वैलिड होगा, क्योंकि वैसे तो इतना भी टफ नहीं है, बिकॉज देखो 2 से ही डिवाइड करना है ना, तो 2 से डिवाइड करना है तो आप तो डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो एक काम करो डेसिमल फॉर्म में ही लिखो। पहले मुझे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताओ, 33 इंटू 63 कितना आता है बताओ तो। 2079 2079 वेरी गुड, 2079 डिवाइड बाई 2 करो तो, टू 2079 डिवाइड बाई 2 करो, 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जैसा कुछ आंसर 5 चाहिए आपका, ठीक है। यदि ये आंसर आ रहा है तो आपका सही है, और डिवीजन करना तो आपको आना ही चाहिए बराबर, डिवीजन करना आपको आना चाहिए। बोलो समझ में आया कि सिंपल है, वैसे तो इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है बराबर। अभी आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, देखो वापस फिगर में आ जाओ, मतलब कि मुझे ये रेड वाला एरिया मिल गया, देखो है ना, रेड वाला एरिया मिल गया मुझे, देखो आप बराबर, ओके, तो रेड वाला एरिया मुझे ये मिल गया बराबर। अभी मुझे आगे जाना है, मुझे फाइंड करना है ये ब्लू वाला एरिया, ये वाला मतलब ब्लू मतलब ये वाला, देखो तो क्या करेंगे इसके लिए, वापस वही जुगाड़, वही वही लॉजिक, क्या करेंगे, पहले ये पूरा जो सर्कल बन रहा है ना, पूरा सर्कल बन रहा है ये वाला पूरा, उसका पूरे का एरिया फाइंड करो, और उसमें से ये जो एरिया है ना ये वाला अंदर वाला, ये वाला पूरा, उसको माइनस कर दो तो हो जाएगा काम। लॉजिक समझ में आया ये लॉजिक समझना ही मेन है, बाकी तो कुछ कॉम्प्लिकेट है ही नहीं, ठीक है। ओके चलो तो करते हैं, लिखते लिखते नीचे बराबर, यहाँ लिखो क्या लिखेंगे, यही यही लिखने की मेथड यही फॉलो करेंगे हम। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ रीजन
विथ ब्लू कलर, विथ ब्लू, विथ ब्लू कलर, ओके। तो एरिया ऑफ रीजन विथ ब्लू कलर कितना होगा ये एरिया? क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं कोई बता सकता है मुझे? क्या लिखूँ यहाँ पे? पाई। पहले तो ऐसा यहाँ पे रेडियस किसकी आएगी? ब्लू की आएगी, याद करो। पाई आर, तो आर ब्लू का स्क्वायर, उसके अंदर कौन सा कलर था? पाई आर, कौन सा था? रेड, तो यहाँ पे पाई आर, आर का स्क्वायर आएगा। देखो आप फिगर देखो, है ना। यहाँ पे सॉरी सॉरी, यहाँ पे ब्लैक आएगा, सॉरी ब्लैक माइनस ब्लू आएगा, सॉरी ब्लैक माइनस ब्लू, क्या आएगा? ब्लैक माइनस ब्लू। यहाँ पे आएगा ब्लैक और यहाँ पे आएगा ब्लू। समझ में आया ना कि नहीं आया? देखो आप फिगर देखो, ये ब्लू के बाद कौन सा कलर है? ब्लैक कलर है ना। तो मुझे पहली रेडियस यहाँ से ये लेनी पड़ेगी, मतलब कि ब्लैक तक लेनी पड़ेगी, और दूसरी कौन सी लेनी पड़ेगी? यहाँ से ब्लू वाली, बराबर के नहीं? ओके, अभी देखो ब्लैक की रेडियस कितनी है? 42 है। 42 और 31.5, मैंने ऊपर सही किया था क्या कि रॉन्ग किया था? रेड, रेड में, एक मिनट, अरे एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 सॉरी, ये वाला मैंने इसको रेड डिफाइन किया है, इसको ब्लू डिफाइन किया है, और इसको ब्लैक डिफाइन किया है ना। तो मुझे ब्लू माइनस रेड ही करना पड़ेगा। पहले वाला सही था, सॉरी पहले वाला सही था, क्योंकि मैंने डिफाइन उस तरह से किया है। आप लोग देखो सर, करो ना सर, क्या फर्क पड़ता है सर, जो भी करो, हम कहाँ पे देख रहे हैं सर। ऐसा लग रहा है मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना आपसे, तो करो सर, जो भी करना है आपकी मर्जी सर, कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ब्लू और ब्लू माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो पाई कॉमन ले लो, ठीक है। फिर यहाँ लिखो रेडियस ऑफ ब्लू का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ रेड का स्क्वायर। चलो ब्लू की रेडियस कितनी है देखो, तो आप यहाँ पे ऊपर देखो, ब्लू की रेडियस कितनी है? 31.5, रेड की कितनी है? 21। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 22/7, फिर 31.5 माइनस 21 का होल स्क्वायर। देखो फिर से रेडियस देख लो एक बार। चलो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करो अभी आप। 22/7, अगेन a माइनस बी ए प्लस बी करो, बिकॉज इसका स्क्वायर करना वैसे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा शायद थोड़ा। जो भी मेथड चलेगी, वैसे कोई भी चलती है, आपको जो भी ठीक ठीक लगे वो आप कर सकते हो, बट डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, जैसे करो। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसा, 31.5 माइनस 21 और 31.5 प्लस 21, तो 22/7। इसमें से इसको माइनस करोगे 31.5 में से 21 को माइनस करो, माइनस 21.0, कितना आएगा ये? 5 में से 0 जाए तो 5, 1 में से 1 जाए तो 0, 3 में से 1 जाए तो 1, मतलब कि 10.5 आएगा ये। और ये कितना आएगा? ऐड करो, तो देखो यहाँ पे आएगा 0.5, फिर 1 और 1 2, 3 और 2 5, ब्रैकेट ओवर, बराबर। अभी इसको सॉल्व करना है आपको, तो 22/7, इसको लिखेंगे 105 डिवाइड बाय 10, इसको लिखेंगे 525 डिवाइड बाय 10, बराबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, करो इसको सॉल्व करो, आप लोग लग जाओ। सबके हाथ में नोट पेन होनी चाहिए। शो इट टू मी, किसके हाथ में नोट और पेन है? बताओ तो, दिखाओ तो मेरे को, किसके हाथ में? जस्ट ऐसे रेस रेस करो अपने आप में, यदि नोट और पेन है तो। गुड, करण के हाथ में। मन, यू हैव? नो, अपना हाथ रेस नहीं करना, मेरे को दिखाना है, मेरे को दिखाना है। नहीं, मेरे को हाथ नहीं दिखाना है, मेरे को नोट और पेन दिखानी है। हाँ ओके, करण है। पूरा पूरा तो पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है। ओके, मैत्री के हाथ में भी है, केवल हो गया। देव, यू हैव और नॉट? ओके ओके, है। वो तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है? जयराज है कि नहीं है? जयराज है कि नहीं है? तो क्या कर रहे हो? मेरी शादी में थोड़ी आए हो तुम, क्यों नहीं है? यार एंटिक पीस हो सर, क्लियरली मतलब। चलो करो, इसको सॉल्व किया आप लोगों ने?
कितना आएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना आएगा? आर यू सर? वेरी गुड। 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11 है ना। ओके, अभी देखो एक काम करो, यहाँ पे 10 को रहने दो ऐसे ही, बराबर। 11 इंटू 3 कितना आता है? 33 इंटू 5 टू 5 डिवाइड बाई 10। यस आई नो इट्स वेरी बिग मल्टीप्लीकेशन, बट आई होप यू डिड दैट मल्टीप्लीकेशन। किसी ने किया है मल्टीप्लीकेशन? यदि किया हो तो बोलो, नहीं किया हो तो मैं कर रहा हूँ फिर। सर किया है। हाँ तो बोलो। 1732.5 आएगा। 1, अरे भाई इसका मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट कहाँ आएगा? सिर्फ इसका मल्टीपल लोग है ना, क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो या मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोल रहे हो। डायरेक्ट आंसर मैंने पूछा यार। 17325 ये आपको इसका आंसर ये बोलना है 17, उसमें डेसिमल कहाँ से आएगा? उसके बाद नीचे 10 है ना, उसके बाद फाइनल आंसर में आएगा डेसिमल 1732.5। कुछ भी सही बोले, बट जो मैंने पूछा वो बोलो ना। इंटरव्यू में भी ऐसा होता है और क्वेश्चन में भी ऐसा होता है, जो पूछते हैं वही बोलना है हमको, ठीक है? समझ में? किस जिसने भी बोला, मुझे नहीं मालूम किसने बोला आंसर, बट जस्ट मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही, ठीक है? ये छोटी छोटी चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो 1732.5 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आई होप यू गॉट दिस, ठीक है? समझ में आया? अभी देखो आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो थोड़ा। देखो रेड कलर वाले का एरिया कितना आया था? देखो यहाँ पे जब हमने किया, रेड वाले का एरिया जो आया था ना, वो कितना आया था? रेड वाले का एरिया 1039 आया था। और ब्लू वाले का कितना आया? 1732। मतलब देखो एरिया बढ़ रहा है, समझ में आया? एरिया बढ़ रहा है, देखो ये फिगर देखो, ठीक है? इसमें ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है ना ब्लू वाला, वो रेड वाला जो एरिया था ना अंदर, ये रेड वाला, यहाँ पे रेड वाला एरिया था, उसके एरिया से ज्यादा है, ब्लू वाला ज्यादा है, ठीक है? मतलब कि जब हम ऐसे निशान मारेंगे, मारेंगे तो ब्लू पे लगने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। सोचो आप, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है ना, तो हमारा निशान ये दोनों में से, ब्लू और रेड में से कहाँ पे ज्यादा लगने के चांसेस हो गए? ब्लू पे से, ब्लू पे। और जहां पे चांसेस ज्यादा हो गए लगने के, वहां पे तो पॉइंट कम मिलेगा ना। आप सोचो खुद, सीधी बात है। सबसे कम एरिया इसका होगा, ये वाला जो है ना अंदर वाला, जो छिप के बैठा है अंदर गोल्ड कलर का, उसका एरिया कितना है? देखो आप, देखो उसका एरिया कितना हमने फाइंड किया होगा ना, 693/2। इसको करो तो सॉल्व, 693/2 करो, 693/2 कितना है इसका एरिया? सिर्फ 346.5 है बस, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सबसे छोटा सा एरिया है इसका, देखो आप। और इसीलिए उसका एरिया कम है ना, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे हमको, बराबर? वहां पे लग गया तो, देखा ऐसा होता है सब, ठीक है? और इसी तरह से इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर लॉजिक समझ में आया? ओके, उसके बाद कौन सा एरिया फाइंड करेंगे हम? ब्लू के बाद देखो ये कौन सा है? ब्लैक, ठीक है? और ये वाला जो कलर है ना व्हाइट वाला, वही मैंने आपको अज्यूम करने को बोला है, ब्लैक कलर एज पर आवर अजम्पशन। तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि ये ब्लैक वाला है, उसके अंदर कौन सा है? ब्लू वाला। तो पहले पूरा एरिया फाइंड करेंगे, उसमें यहाँ पे ब्लैक है जिसकी रेडियस ब्लैक है, उसमें से ये जो है ना ब्लू वाला, उसकी रेडियस वाला एरिया ये वाला माइनस कर देंगे, तो मुझे बाकी का एरिया मिल जाएगा जो मुझे फाइंड करना है। समझ में आया? अभी तो समझ में आ जाना चाहिए वैसे। चलो तो करें वही वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, वही सेम मेथड, बराबर? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ रीजन, सेम लॉजिक, एरिया ऑफ रीजन विथ ब्लैक कलर, ब्लैक है ना उसका कलर, ब्लैक, एरिया ऑफ रीजन विथ ब्लैक, ब्लैक कलर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पाई रेडियस, किसकी रेडियस? ब्लैक कलर की रेडियस, याद करो, उसका स्क्वायर, और माइनस पाई आर किसका? तो क्या ब्लू का स्क्वायर। समझ में आया ये लॉजिक? जो मैंने बार बार किया वही कर रहा हूँ मैं। चलो पाई, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है? अभी देखो ब्लू का जो रेडियस था वो मुझे मालूम था, कितना था ब्लू का रेडियस? देखो यहाँ पे 31.5 था ना, तो ब्लैक का कितना होगा? उसमें और ऐड करो 10.5, तो 42 होगा। तो 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? और देखो ऊपर भी किया ही था हमने, ब्लैक का 42 है ना, देखो आप यहाँ पे। तो समझ में आया? तो 22/7। तो क्या करेंगे अभी बोलो, आगे देखो क्या करेंगे यहाँ पे?
42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, उसमें भी यही a माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई करो पहले, डायरेक्टली भी कर सकते हो बट ये वाला बेटर रहेगा। चलो बोलो तो क्या करेंगे, 42 माइनस 31.5 और दूसरे ब्रैकेट में 42 प्लस 31.5 बराबर। ओके, अभी 22/7 इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10.5 ही आएगा ना, सीधी बात है। और ये ऐड करो तो यहाँ पे 0.5, फिर 2 और 1 3, और ये 4 और 3 7 बराबर। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो 22/7 इंटू 105 डिवाइड बाई 10 इंटू 735 डिवाइड बाई 10, इसको बार बार कट किया, यहाँ पे आएगा 15 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 11 आएगा, 11 इंटू 3 कितना आएगा, 33 आएगा, 33 इंटू 735 आएगा, और नीचे आएगा 10। क्लियर है ना, देखो आप जो बार बार किया वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, जो बार बार किया वही फॉलो कर रहा हूँ। अभी मेरे को आप ये मल्टीप्लीकेशन बता सकते हो, 33 इंटू 735 कितना है, बता सकते हो आप मुझे, जिस आप करो, जिसका हो जाए मुझे बताओ। 24255 कैन यू रिपीट। 24255 24255 ओके, डिवाइड बाय 10। आई होप यू ऑल नो हाउ टू डू द मल्टीप्लीकेशन। यदि नहीं आया तो जब नहीं आ रहा हो आपको, तो जब आप फर्स्ट डेट से ऑफलाइन स्टार्ट करो यहाँ पे, तो मुझे बिना शर्म पूछ लेना, सर मल्टीप्लिकेशन नहीं आया सिखाओ, डिवीजन नहीं आ रहा है सिखाओ, पूछ लेना मुझे, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में अच्छा खासा फिर इसका बेनिफिट होगा आपको, नहीं पूछोगे तो। 2425.5 क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर इसका। समझ में आ गया ये। देखो एरिया बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप ये ऑब्जर्व करो बराबर। और लास्ट वाला जो एरिया फाइंड करना है ना, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। लास्ट मतलब कौन सा कलर का बचा, कौन सा कलर, ये वाला बचा ना व्हाइट कलर, ये व्हाइट मान लो ये व्हाइट कलर है, तो उसका आपको सेम लॉजिक से करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बराबर। आई थिंक कर सकते हैं, बाकी सब सेम ही करना है तो कर सकते हो आप बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके, तो अभी तक हमने 1 2 3 क्वेश्चन देखा, नंबर 4 देखते हैं अभी, नंबर 4 की बारी। नंबर 4th we are going to see number 4th question now. Let us see number 4th question. Okay, ready for it? चलो नंबर 4 देखते हैं। ओके, तो नंबर 4th में देखो क्या है। नंबर 4th है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच बराबर। ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से इसको समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो मैं पहले तो एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ये व्हील ड्रॉ कर रहा हूँ, ये व्हील है मान लो, ये व्हील का सेंटर है, ठीक है। ओके, तो देखो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, समझना। ये जो सेंटर होता है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मतलब जनरल नॉलेज के लिए आपको आगे काम आएगा, ये 11th में काम आएगा। यहाँ से जो पास होता है ना, ऐसा करके एक एक्सल पास होता है, एक्सल, जिसके ऊपर ये व्हील रोटेट करता है, तो यहाँ पे सेंटर में होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सल। क्या बोलते हैं, EXLE, एक्सल बराबर। फिर यहाँ से यहाँ पे नहीं आपके वायर होते हैं, ऐसे वायर होते हैं, देखा होगा आपने ऐसे, वो साइकिल में भी होते हैं ऐसे वायर, ऐसे है ना, साइकिल के टायर में भी होते हैं ऐसे, कोई भी मतलब टायर में होते हैं ऐसे, बाइक के टायर में भी होते हैं ऐसे। इसको मालूम है क्या बोलते हैं, स्पोक। क्या बोलते हैं, स्पोक बराबर। स्पोक नहीं, स्पाइक बोलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये कैसे आ गया एकदम से। ओके, स्पाइक क्या बोलते हैं, स्पाइक्स। ओके, और ये जो है ना उसको बोलते हैं रिम। क्या बोलते हैं, रिम। रिम समझना ध्यान से, ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको काम आएगा कभी ना कभी। ओके, अभी देखो, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो मुझे ऐसा बोला है कि कार का जो व्हील है उसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ कार कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना होगा उसका, ऑफ कोर्स इससे आधा मतलब कि 40 सेंटीमीटर होगा। How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour?
ओके, तो समझना यहाँ पे डायमीटर ऑफ कार मुझे दिया है, रेडियस ऑफ कार मैंने फाइंड कर ली। ओके, अभी इसमें आपको पता होना चाहिए, जिसकी मान लो कि ये मेरी सरफेस है, यहाँ पे एक मैंने थोड़ा बड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। बराबर, देखो ये मान लो कि आपका ग्राउंड है, क्या है ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड के ऊपर ये आपका एक टायर है, कार का टायर है मान लो ये, बराबर, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा होगा, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ मैं, इतना सही है, ठीक है। तो ये आपका एक टायर है कार का, ठीक है। अभी समझना ध्यान से, तो देखो ये सेंटर है। अभी मान लो कि अभी देखो, अभी ये पॉइंट यहाँ पे कार का टच है, यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ ए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे टायर ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस तरफ जाने के लिए। यदि टायर ऐसे घूमेगा तो टायर जाएगा किस तरफ, इस तरफ आगे बढ़ेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। और ये घूमने के बाद घूमने के बाद घूमने के बाद जब वापस यहाँ पे थोड़े समय बाद ऐसा होगा, देखो आप समझो बात को, एक सेकंड, थोड़े समय बाद ऐसा हो सकता है कि ये टायर यहाँ पे आ जाए, वापस यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। और जब यहाँ पहुँचेगा तब हो सकता है कि वापस यहाँ पे इसका ए पॉइंट यहाँ पे टच किया, मतलब ए पॉइंट ने क्या किया, पूरा घुमा। समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है कि यहाँ पे बीच में, यहाँ जब बीच में आए ना, तो हो सकता है कि ए पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया हो ये। कैन यू इमेजिन क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमेजिन हो रहा है आपको ये पूरा फंडा, ठीक है, बिकॉज ये टायर ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉइंट जब आगे जाएगा, ये टायर आगे जाएगा तो थोड़े समय बाद ही ये पॉइंट यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद वापस यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको बोला था यदि मैं ए से स्टार्ट करूँ और ऐसा पूरा चक्कर लगाओ, पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आओ, तो उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, जो कितना होता है, 2πr होता है ना, याद करो। मतलब क्या, जब जब ये ए पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में था और वापस घूम के जब यहाँ पे कांटेक्ट में आया, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा यहाँ पे, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कवर हुआ होगा ना, ये कितना होगा, ऑफ कोर्स कितना होगा, 2πr जितना होगा। दिमाग लगाओ थोड़ा, अभी इसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने बहुत अच्छे से एनिमेशन देने का ट्राई किया है इसको। सोचो सोचो, थोड़ा आंख बंद करके सोचो, यदि समझ में ना आए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया ये वाला फंडा, ठीक है। बिकॉज देखो, आप यहाँ पे था और ऐसे करके वो सरक रहा है ना, वो तो ऐसे सरक रहा है, ठीक है। तो जब वापस घूम के यहाँ पे आएगा ए पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 2πr, जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। बोलो एग्री और नॉट? तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए हमको। अभी देखो, अभी इसको सिंपल सिंपल करते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, देखो समझना, मुझे ऐसा बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो स्पीड है ना कार की, वो कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर। देखो समझना ध्यान से, यहाँ लिखा है मेरी जो कार की स्पीड है v, वो कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर। ये मुझे दिया है डेटा, और मुझे पूछा गया है, देखो, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। मतलब मुझे इंटरेस्ट किस में है, मिनट में, मुझे इंटरेस्ट मिनट में, बराबर। तो देखो मैं इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, समझना ध्यान से समझना। देखो स्पीड इतनी है और मुझे ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन